नमस्कार, एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। मैं एक राज पुरोहित, इंटरनेशनल एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस ट्रेनर। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में आज जो बात होने वाली है वो आपका दिमाग खोल के रख देगी। मतलब आपको पता होना चाहिए ना कि आपका बायर आपको ऑर्डर कैसे देगा। मैं एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू करके बैठा हूँ और मेरे पास किसी प्रकार का कोई ऑर्डर नहीं आ रहा है तो मैं क्या करूँगा। मैं फ्रस्ट्रेट हो जाऊँगा कि यार मैंने इतना सब कुछ कर लिया है बट मेरे पास तो ऑर्डर आ ही नहीं रहा है। गलती कहाँ कर रहे हो? गलती कहीं ना कहीं तो गलती कर रहे हो ना, तभी तो ऑर्डर नहीं आ रहा है। तो इसी वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको एक्सपोर्ट के लिए बायर्स के ऑर्डर आना शुरू हो जाएंगे। डेफिनेटली जो प्रोसेस जो स्टेप बताएंगे उसी हिसाब से करोगे तो डेफिनेटली आएंगे, नहीं तो आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो। अगर आप एक्सपर्ट हो, अगर आपको जेन्युइनली पता है तो आप कर सकते हो। कुछ हेल्प अगर चाहिए तो इस वीडियो के माध्यम से वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, स्किप बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आप बायर का ऑर्डर किस तरीके से प्राप्त कर सकते हो वो आपको पता चल जाएगा। क्या क्या चीज़ें करनी होगी, क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है और किस तरीके से उसको अप्लाई करना है अपने रियलिटी प्रैक्टिकली। जो आप जब बिजनेस में उतरोगे तो किस तरीके से उसको प्लानिंग करनी है, तो ये सारी चीज़ें रहने वाली है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, ये चेहरा पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको मिलती रहेंगी। तो क्या करना है, ठीक है, आपको एक्सपोर्ट करना है, बायर का ऑर्डर नहीं आ रहा है। आपने क्या किया है अभी तक? आपने सिंपली क्या किया होगा, आपने कंपनी बना ली होगी और एक दो पोर्टल्स जो वेबसाइट रहती हैं B2B वेबसाइट पे आपने पोर्टल ले लिए होंगे और आप बैठे हो इंक्वायरी के लिए। इंक्वायरी आ रही है लेकिन जनरेट नहीं हो पा रही है, क्वालिटी चीज़ नहीं मिल रही है, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा इन्वेस्टमेंट भी लगेगा बट आपका जो ऑर्डर है, बायर का जो ऑर्डर है, आपको 100% जेन्युइन बायर के ऑर्डर आना शुरू हो जाएंगे। अगर आप स्टार्ट करने वाले हो बिजनेस तो आपको प्रोडक्ट उसी हिसाब से सेलेक्ट करना है जो मार्केट में डिमांडिंग है। यूनिक प्रोडक्ट, ऐसे प्रोडक्ट जो आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, उसकी डिमांड वर्ल्ड के बहुत सारे देशों में हो और उस प्रोडक्ट को आप आसानी से अवेलेबल करवा सकते हो। मतलब कि मुझे अगर पानी की बोतल को एक्सपोर्ट करना है और मुझे पता ही नहीं कि ये पानी की बोतल कहाँ से मिलेगी, तो मैं एक्सपोर्ट कैसे करूँगा? ऑर्डर आ जाएगा, मुझे पता ही नहीं चलेगा। दूसरी चीज़, प्रोडक्ट की नॉलेज 100% होनी चाहिए। प्रोडक्ट की नॉलेज इसलिए ज़रूरी है क्योंकि प्रोडक्ट अगर आप कुछ भी एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आपको उसके फ़ायदे नुकसान आपको पता होने चाहिए। सबसे पहले आता है प्रोडक्ट सिलेक्शन। ऐसा प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है मार्केट के अकॉर्डिंगली, ठीक है। मार्केट में क्या चीज़ें चल रही है, यूनिक चीज़ें क्या आने वाली है, उसका एनालिसिस कीजिए, मार्केट का प्रोसेस बनाइए, ठीक है। कौन से मार्केट में कौन सा प्रोडक्ट चल रहा है उसका पूरा डिटेल एनालिसिस कीजिए, उसके बाद में प्रोडक्ट सेलेक्ट कीजिए, ठीक है। एक GST बनाते समय आप 5 प्रोडक्ट डालते हैं तो वहाँ पर ध्यान रखिए कि कौन से प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप जो है फ्रूट्स वेजिटेबल ही करें, ठीक है। फ्रूट्स वेजिटेबल में भी बहुत सारी लेंथ है, बहुत सारी कैटेगरीज आती है। उसको पर्टिकुलर चीज़ आप देख कर, समझ कर, परख कर एक्सपोर्ट के लिए सेलेक्ट करिए प्रोडक्ट। उसकी डिमांड देखिए, कौन सी कंट्री में उसकी डिमांड है, ठीक है। कौन सी कंट्री में कौन सा प्रोडक्ट बिक रहा है और कितनी ज़्यादा उसकी डिमांड है, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी। तो सबसे पहले यूनिक प्रोडक्ट या फिर डिमांडिंग प्रोडक्ट, ठीक है। दूसरा आता है मार्केट सेलेक्ट करना है। ऐसे 4 से 5 मार्केट सेलेक्ट करने हैं। इंटरनेशनल मार्केटिंग की बात करो, इंटरनेशनल मार्केट ऐसे सेलेक्ट करने हैं जहाँ पर आपको लगे कि यहाँ पर मेरा प्रोडक्ट धूम चलने वाला है। दूसरी बात, तीसरी बात ये हो गई कि आपको प्रोडक्ट के बारे में 100% जानकारी होनी चाहिए। मतलब आप अगर 5 प्रोडक्ट ले रहे हो तो 5 में से 3 प्रोडक्ट के बारे में तो आपको जानकारी होनी ही चाहिए, क्योंकि आपको प्रोडक्ट का नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो प्रोडक्ट का नॉलेज होगा तभी आप बायर को जो है रिवर्ट बैक क्वेश्चन कर सकते हो कि हाँ मेरे पास ये प्रोडक्ट है, इस तरीके से मैं डील करता हूँ, ये कैटेगरी का है, ये प्रोडक्ट है, जो भी है आप अपने हिसाब से उसको उसके क्वेश्चन पे आप आंसर दे सकते हो, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं मार्केटिंग, ठीक है। मार्केटिंग किस तरीके से आपकी स्ट्रॉन्ग करनी है और किस तरीके से आपको प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाना है, तो यहाँ पे सेटअप कर लीजिए, अच्छा सा सेटअप कर लीजिए। इंडिया में लीगल सेटअप होना ज़रूरी है,
छोटी से छोटी जानकारी या छोटी से छोटी चीज़ पीछे मत रखिए, सारी चीज़ें लीगल तरीके से सारा डॉक्यूमेंटेशंस और सेटअप कर लीजिए। सेटअप का मतलब ये नहीं कि आपने वेबसाइट बनाई और मेरा ऑर्डर आना शुरू हो गया, नहीं, आपको प्रॉपर पूरा एक बायोडाटा बनाना पड़ेगा। किस तरीके से, देखिए, एनालिसिस कर दिया कि आपने कौन सा मार्केट आपको फाइंड आउट करना है, कौन से मार्केट में आपको अपना प्रोडक्ट टारगेट करना है, तो आपको सेटअप करना है। उस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली आप अपनी वेबसाइट ऐसी क्रिएट करिए जिससे आपके वेबसाइट के ऊपर आने वाला कोई भी व्यक्ति टाइम स्पेंड करे, पहली बात। दूसरी बात, हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपके ब्रांड के पेजेस होने चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि आपका जो ब्रांड है कहीं तो देखा है। तो लोगों के सामने जितनी बार आपकी चीज़ें आती हैं उतनी बार ब्रांड क्रिएट होती है, लोगों के दिमाग में वो चीज़ें घूमती है कि नहीं, इस चीज़ को देखा है, ठीक है, ब्रांड क्रिएट हो गई। उसके बाद में चीज़ों को ऐसे दिखाना है कि आपकी कंपनी काफ़ी बड़ी है। भले आप घर से एक्सपोर्ट कर रहे हो, लेकिन आपको कि जो डिजिटल दुनिया बनी हुई है, जो आपने क्रिएट की है, ठीक है, आपने बड़े बड़े एक्सपोर्ट के जो वादे किए हैं वो दिखाना पड़ेगा ना कि आपने एग्जैक्टली किए हैं, ठीक है। आपने अगर घर बैठे बहुत सारे शिपमेंट किए हैं तो लोगों को पता ही नहीं होगा कि नहीं आप जेन्युइनली बहुत बड़े एक्सपोर्टर हो, तो लोगों को नहीं कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ेगा कि कौन फ्रेशर है। तो आपको आप अगर फ्रेशर भी हो और आपने अगर अच्छे से सब कुछ मैनेज किया है तो बायर आपकी वेबसाइट देखेगा, आपके सारे पोर्टफोलियो देखेगा, आपके जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आपने कहाँ का मार्केटिंग किया, तो उस चीज़ को देखेगा, प्रोडक्ट की जांच करेगा, फिर उसके बाद में आपके पास में आएगा। अब ये तो हो गया आपका सेटअप, अच्छे से आपने सेटअप कर लिया, मार्केट फाइंड आउट कर लिया, प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से नॉलेज प्राप्त कर लिया, स्टार्टअप कर लिया, स्टार्टअप की सारी जो लीगल गतिविधियाँ थी वो आपने सब अच्छे से कंप्लीट कर दी। अब बात करते हैं चौथी सबसे इम्पोर्टेंट बात, वो है सप्लायर की बात। अगर आपका प्रोडक्ट आपको दुनिया में अच्छी तरह से प्रॉफिट कमाना है, अच्छी तरह से बेचना है, तो अच्छा सप्लायर होना या अच्छे सप्लायर से माल खरीदना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप ऐसे सप्लायर को पकड़ोगे और जो प्रोडक्ट अच्छा नहीं बनाएगा तो आपकी क्या रेपुटेशन हो जाएगी। आपने इतना अच्छा से सेटअप तैयार किया है, उसकी क्या वैल्यू रह जाएगी। जो सप्लायर है उसकी क्वालिटी, जो गुड्स बनाते हैं उसकी क्वालिटी का चेक बार बार करते रहिए। आप पहले सैंपल मंगवाइए, 4 से 5 सप्लायर ज़रूर पकड़िए, एक के पीछे मत रहिए, 4 से 5 सप्लायर का टीम बनाइए, एनालिसिस कीजिए कौन सा ज़्यादा बेहतर है, सबसे पहला ऑर्डर किससे मुझे लेना है, किसको मुझे पहला ऑर्डर देना है, ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना है। तो वो सैंपल मंगवाइए, कैसी क्वालिटी का प्रोडक्ट वो बना के आपको देते हैं, उसके बाद में उस सैंपल को आप खुद चेक करिए, उसके बाद में आपके बायर को भेजिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी ज़रूरी जो सप्लायर होता है वो भी इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। उसके बाद में सप्लायर ज़रूरी नहीं कि इंडिया से हो, आप सप्लायर दूसरी कंट्रियों में भी फाइंड आउट कर सकते हैं। मेरे पास में रियाज करके एक स्टूडेंट है, सोलापुर की बात कर रहा हूँ, तो अच्छे से उन्होंने कोर्स किया, उसके बाद में ट्रायंगल किस तरीके से क्रिएट किया उसकी स्टोरी मैं आपको बताऊँ। ऑर्डर आता है शुगर के लिए, अब शुगर का जब ऑर्डर आया वो सऊदी अरब से उनको ऑर्डर आया, अब उनको फिल करना था इंडिया से गुड्स भेजना था, तो सारी जानकारी उस फॉर्म में ऑर्डर में दी हुई थी। इंडिया में उनके पास में इतने सप्लायर नहीं थे अच्छे से जो अच्छी प्राइस पे उनको शुगर प्रोवाइड करवा सके, तो उन्होंने ब्राज़ील से कांटेक्ट किया, उनके कुछ मित्र थे, उन्होंने उनकी हेल्प की और ब्राज़ील से उनको सप्लायर मिला, ठीक है। तो यहाँ पे एक ट्रायंगल बन गया। सऊदी अरब वाले को शुगर चाहिए था और इंडिया में अपने पास इतने अच्छे सप्लायर नहीं थे, तो सैंपल किस तरीके से मंगाया, पहले सैंपल भेज दिया तो आपकी सारी इंक्वायरी डिटेल वगैरह जो इनवॉइस बनाते हैं वो उनके साथ में जाता है। तो सैंपल पहले हमने मंगवाया ब्राज़ील से और हमने सैंपल को चेक किया, अच्छा था, फिर उसके बाद में हमने सऊदी अरेबिया को भेज दिया और सऊदी अरेबिया में जब हमने भेजा तब उनको माल अच्छा लगा कि शुगर को ब्राज़ील से इंडिया और इंडिया से सऊदी अरेबिया इतना तो काफ़ी महंगा पड़ जाता है, सीधी सी बात है। तो हमने ब्राज़ील से उसको सऊदी अरेबिया भिजवाने का पूरा प्लान किया कि इस तरीके से हम लोग भिजवाएंगे, बट उसको डॉक्यूमेंट कहाँ के चाहिए थे, इंडिया के चाहिए थे, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन जो थे वो हमको बनाने पड़े थे क्योंकि हमने बेसिकली ब्राज़ील से वो इंपोर्ट करके उसको एक्सपोर्ट कर रहे थे। तो सारे डॉक्यूमेंटेशंस जो है हमने अपने इंडिया के थ्रू बनाए, सारे डॉक्यूमेंटेशन हमने बनाए और डॉक्यूमेंटेशंस बनाने के बाद में उनको भेज दिया गया। इस तरीके से वो पूरा वर्क किया,
ट्रायंगल वर्क किया। तो इस तरीके से गुड्स गया और इस तरीके से इंडिया होकर जो है डॉक्यूमेंटेशंस हमने उनको भेजे। तो इस तरीके से शुगर का पूरा वो 1 महीने का जो 4 कंटेनर का जो सप्लाई चेन था उसको हमने पूरा किया। तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास में इंडिया के ही सप्लायर हो, आप दूसरी कंट्रियों में भी अपने सप्लायर फाइंड आउट कर सकते हो। बायर मिलना मुश्किल है लेकिन सप्लायर मिलना काफ़ी ईजी है। आप सर्च करोगे ढेरों सप्लायर आपको मिल जाएगी अलग अलग कंट्री से। तो आपको सप्लायर भी 4 से 5 ऐसे पकड़ने हैं जो आपको टाइम पे गुड्स पहुंचा सके और अच्छी क्वालिटी का गुड्स पहुंचा सके। ये भी चीज़ें ध्यान में रखते। तो ये 4 मूल मंत्र आपने याद रखे तो बायर आपको 110% ऑर्डर देगा ही देगा। ऑर्डर ही नहीं देगा बस, बल्कि उसको कंफर्मेशन भी करवाएगा अगर आपने टाइम पे उसको रिवर्ट बैक किया तो। और भी डिटेल में आपको जानकारी चाहिए तो आप हमारे एकेडमी से जुड़कर पूरी सारी जानकारी डिटेल में स्टेप बाय स्टेप जान सकते हैं। होप सो आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन जय हिंद जय भारत।